हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए डिस्टेंस फार्मूला का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को आज पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हम लोग कैसे डिस्टेंस फार्मूला का पैरेललोग्राम में यूज करेंगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा पैरेललोग्राम चेंज होगा। रेक्टेंगल में फिर रोम्बस होगा, फिर स्क्वायर होगा उसमें चेंज। तो ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं क्या कि डिस्टेंस फार्मूला related to quadrilateral। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल ये जानना होगा। तो ये कैसे शुरुआत करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मान लीजिए ये कोई हमारा फिगर है, फोर साइडेड फिगर। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो हम लोग जानते हैं कि एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन segment is known as quadrilateral। ये होता है एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ये हमें पहले से पता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे इसका चेंज होगा वैसे वैसे वो पैरेललोग्राम में चेंज होगा, फिर वो रेक्टेंगल में चेंज होगा, स्क्वायर में चेंज होगा और फिर वो रोम्बस में चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी एक तरह का हमारा क्या है, पैरेललोग्राम भी एक तरह का हमारा रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी इसी में लिखा हुआ है पैरेलल। मतलब कि अपोजिट साइड जिसका पैरेलल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इसका प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अपोजिट एंगल भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। एक और प्रॉपर्टी इसमें लिखवा दें, इसमें जो होता है अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसमें जो खास जो हमारा इसमें प्रॉपर्टी है जो आगे यूज होने वाला है, वो क्या है, इसका डायगोनल जो होता है वो हमारा इक्वल नहीं होता है। मतलब द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अनइक्वल। ये मान लीजिए कि ये कोई पैरेललोग्राम है, मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल ही होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, बी डी नॉट इक्वल टू ए सी। ये हमारा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, ये याद रखना होगा।
अब पैरेललोग्राम से ही हमारा रेक्टेंगल आता है, पता होगा आप लोगों को कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल भी हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सभी जो साइड है वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। सभी जो साइड होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी खास होता है, वो क्या होता है, इस मान लीजिए कि ए बी सी और डी है, तो यहाँ पे बी डी जो होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। मतलब इसमें डायगोनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में हमारा डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारा अभी क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए आप लोग को बता दिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रोम्बस और स्क्वायर को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस भी है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला ये, इसमें अपोजिट sides are parallel to each other। और एक प्रॉपर्टी इसमें खास क्या होता है, जो इसका डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, और क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ऑल द डायगोनल, मतलब बोथ द diagonal intersect each other and form 90 डिग्री, या फॉर्म 90 डिग्री, या एट परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, मतलब यहाँ पे क्या बनता है, 360 डिग्री बनता। वो तो बनेगा ही, लेकिन सब जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इतना याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें एक पैरेललोग्राम वाला वो आता है। इसमें क्या होगा, बीडी जो होगा, इसमें हमारा बीडी जो होगा वो क्या होगा, अनइक्वल टू होगा एसी। ये प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता। इसका जो है एरिया होता है हमारा, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एरिया का यूज आएगा हमारा। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। ये आप लोगों को पता भी होगा पहले से। तो D1 और D2 क्या है, तो D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, ये हो गया, ये रोम्बस का प्रॉपर्टी हो गया। इसी में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का भी हम लोग जानते हैं, सब स्क्वायर का प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं कि स्क्वायर क्या है, हमारा एक रोम्बस ही है। स्क्वायर क्या है, हमारा एक रोम्बस ही है, एक तरह का रोम्बस ही है, जिसका हर एक साइड जो होता है वो इक्वल और पैरेलल होता है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल, ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। और फिर इसमें क्या दिया रहता है, इसमें हमारा सभी जो साइड है वो 90 डिग्री पे होगा। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। इसमें एक खास वजह होता है, क्या इससे अलग क्यों है, तो इसमें अलग ये होता है क्योंकि इसमें बीडी और एसी जो होता है इक्वल होता है, इसमें डायगोनल्स आर इक्वल होता है।
डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC इक्वल टू BD, ये होता है हमारा। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इतना आप लोग को लिखना होगा और याद रखना होगा। ये ऐसे कुछ बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, पैरेललोग्राम और इससे रिलेटेड, और एक क्वेश्चन करेंगे कोलिनियरिटी पे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट पे कि कोई लाइन में 3 पॉइंट है, अगर एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर कहलाएगा। तो वो उसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जो 2 क्वेश्चन लेंगे अभी, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाता इससे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो दैट द पॉइंट 1 1 -1 -1 5 7 9 9 5 टेकन इन दैट ऑर्डर एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब बोला जा रहा है क्या कि ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, वो इसी रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। मान लीजिए A है, ये B है, C है और ये D है। तो A हमारा 1 1 है, ये हमारा -1 और 5 है, ये हमारा क्या है 7 और 9 है, और ये है हमारा 9 और 5। इसको रेस्पेक्टिवली लेना है, ऑर्डर में लेना है। ठीक है, तो A B C D ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी को देखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा हमारा। तो रेक्टेंगल के लिए 2 क्राइटेरिया इसमें अवेलेबल है हमारा कि ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले ये प्रूफ करना होगा हमें, और दूसरा हमें प्रूफ करना होगा क्या, हमें प्रूफ करना होगा कि इसमें डायगोनल जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें प्रूफ करना होगा डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC जो होगा वो क्या होगा, BD के बराबर होगा। ये दोनों हमें प्रूफ कर लिए तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये हमें प्रूफ कर लेंगे कि A B C D क्या है, एक वर्टिसेस है, इसका है तो रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, AB BC CD और AD। ठीक है, और देखेंगे क्या अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं, और फिर हम लोग BD निकालेंगे और AC निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सबको पता होगा बहुत अच्छे से, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इसको। ठीक है, तो हमारा इसमें AB क्या होगा, AB हो जाएगा हमारा क्या, √, मान लीजिए कि हम इसको x2 ले लेते हैं तो 1 -1 देख लीजिएगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया। यहां से ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 20 √20। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2√5 लिख सकते हैं। इसको यूनिट में लिख लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गया हमारा BC, तो BC कैसे आएगा, तो मान लीजिए C को हम लोग ले लेते हैं तो 7 -1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 और माइनस प्लस 7 1 8 का स्क्वायर 64, प्लस ये आ जाएगा हमारा क्या, 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √80। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4√5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 16, तो 16 हमारा से बाहर निकलेगा तो ये 4 आ जाएगा 4√5, तो ये 4√5 यूनिट हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, BC निकल गया, अब CD निकालेंगे। CD क्या आ जाएगा, CD निकाल लीजिए आराम से। इसको कर लेते हैं 9 - 7 का स्क्वायर प्लस
यहाँ से कर सकते हैं 5 माइनस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो ये √20, तो ये हो जाएगा कि ना, तो √5 यूनिट। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, आराम से करना है। और एडी क्या आ जाएगा, एडी कर लेते हैं हम लोग, तो इसको कर लेते हैं 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √80, तो ये हो जाएगा 4√5, तो 4√5 यूनिट आ गया ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना था। यहाँ पे देख रहे हैं कि AB क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए CD के बराबर और BC होना चाहिए AD के बराबर या DA के बराबर। AB हमारा क्या है, 2√5 है, तो यहाँ से 2√5 आ गया, और ये सब क्या है, BC कितना है, BC 4√5 है, ये भी 4√5 है, तो यहाँ से 4√5 हो गया। तो एक क्राइटेरिया तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एक क्राइटेरिया हमारा प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम प्रूफ कर लिए। अब प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है या नहीं, मतलब AC इक्वल टू BD है या नहीं, तो AC निकाल ले हम लोग, AC ऐसे निकाल लेते हैं, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहां से इसको माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। यहां से ये आ जाएगा क्या, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 यूनिट, ये 10 यूनिट आ गया। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, BD का वैल्यू निकाल सकते हैं, BD क्या आ जाएगा, BD हो जाएगा अंडर रूट, इसको करते हैं 9 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारा कट जाएगा 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा -9 माइनस ऑफ -1, तो 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा AC इक्वल टू BD इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर नहीं, ये यूनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए क्या कि हमारा चारों साइड मतलब अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल आएगा, और डायगोनल भी हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो ये हम प्रूफ कर लिए कि ये ABCD जो वर्टिसेस है वो किसका है, रेक्टेंगल का है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ A 2 माइनस B 3 4 C माइनस 2 3 and D minus 3 minus 2 be the 4 point in a plane so that ABCD is a rhombus but not a square, find the area of a rhombus। सेम पिछले तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या किया गया है, इसमें रोम्बस दे दिया गया है। रोम्बस हम लोग जानते हैं कि इसका सभी साइड जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायगोनल जो होता है स्क्वायर में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सभी साइड को इक्वल शो करना होगा, और फिर क्या करना होगा, हमें ये भी दिखाना होगा कि वो क्या है, डायगोनल उसका सेम नहीं है। अगर डायगोनल सेम रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल सेम नहीं रहेगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि ये रोम्बस है, तो वो हमें प्रूफ करना ही है कि वो इक्वल नहीं होगा। और फिर हम लोग जो D1 और D2 निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग D1 D2 मतलब डायगोनल निकालेंगे, उसका फार्मूला से यूज करके एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रोम्बस है, मतलब ये दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। ये है A है हमारा 2 माइनस 1, B है हमारा 3 और 4, C है हमारा -2 और 3, और D है हमारा -3 और -2। तो हमारा सबसे पहले यहाँ से लिख आ जाएगा AB आ जाएगा हमारा क्या, अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √26 यूनिट।
फिर यहाँ से बताया गया है BC, BC क्या है, तो BC का हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा क्या, ये 3 माइनस ऑफ -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √26 यूनिट। अब क्या है हमारा CD कैसे निकलेगा, तो CD इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -3 माइनस ऑफ -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -3 ये लिए -3 और माइनस ऑफ -2 कर दिए, फिर -2 -3, सही है। यहाँ से ये हमारा आ जाएगा क्या, -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 25, तो ये √26 यूनिट ये भी आ गया। उसी तरह हमारा AD क्या आ जाएगा, तो AD इक्वल टू √ हो जाएगा हमारा क्या, 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कर लेंगे हम लोग 2 + 3 का स्क्वायर प्लस -1 + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या, यहाँ से 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 और ये 1, तो यहाँ से √26 यूनिट, ये भी हमारा √20। यहाँ से हम लोग देख लिए कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, AB BC CD और AD का क्या निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए। और यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA है, और ये किसके बराबर है, तो √26 यूनिट के बराबर है। मतलब यहाँ से तो पता चल गया कि सभी साइड जो है वो इक्वल है। अब हमें पता करना है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो रोम्बस और स्क्वायर को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पता कर लेंगे हम लोग कि इसका डिस्टेंस क्या सेम है या गलत, इक्वल है या अनइक्वल है, मतलब BD इक्वल टू CD AC है या नहीं, BD इक्वल टू AC है या नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से BD निकाल लेंगे। BD इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 माइनस ऑफ माइनस तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस +2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 36, तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा हमारा √72 यूनिट आ गया, ठीक है। BD हमारा क्या आ गया, √72 यूनिट आ गया, ठीक है। अब AC निकाल लेते हैं, तो AC हमारा कैसे निकलेगा, तो AC भी निकल जाएगा। AC इक्वल टू हो जाएगा √ यहाँ से करते हैं 2 माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1, ठीक है, और माइनस फिर लगाएंगे तो 3 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √32 यूनिट, √32 यूनिट। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि AC जो है BD के बराबर नहीं है। इधर यहाँ हम लिख सकते हैं हियर AC नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस हो गया, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ½ × D1 × D2 कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ½ × D1 × D2, तो एरिया आता है हमारा क्या, ½ × D1 × D2। D1 और D2 का वैल्यू डालिए, तो D1 मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, तो √32 × √72, तो ये हो गया 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 6√2, क्योंकि ये क्या है 72 हमारा क्या है, ये 2 × 36 है, तो ये 6 बाहर निकलेगा तो 6√2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 2 × 16 है 32 ये वाला, तो इसको कर सकते हैं 4√2। तो यहाँ से 2 से ये 2 गया, तो यहाँ से ये आ गया हमारा क्या
12√2 इंटू √2, तो ये दे देगा 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करना होता है, एकदम आराम से बनाना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन है और प्रूफ है तो आप लोगों को पता है कि ऐसा आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो ये पता चल जाएगा कि गलत है कि सही है। हम लोग पता चल गया था पहले ही, क्योंकि सब इक्वल आ रहा था, तो ये हमारा या तो रोम्बस हो सकता था या तो स्क्वायर हो सकता था। लेकिन जब हम लोग ये डायगोनल का देखे तो यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ से पता चल गया कि ये डायगोनल है। डायगोनल जब इक्वल नहीं आया तो ये हमारा रोम्बस हो गया, और वहाँ से हम लोग क्या करिए, एरिया निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं, क्या एक छोटा बचा है, वो क्या है, कॉलिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। एक हमारा एक नया टॉपिक है कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट, तो 3 पॉइंट्स आर द 3 points are said to be collinear if all the 3 points lies on a straight line। यहाँ बोला जा रहा है क्या कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो कॉलिनियर पॉइंट होता है द 3 पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी पॉइंट जो होता है वो कॉलिनियर कब कहलाएगा, ग्रुप ऑफ पॉइंट ही होगा। वो कॉलिनियर कब कहलाएगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर एक स्ट्रेट वायर की तरह बन रहा है, ए बी सी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलिनियर कहलाएगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 1 ऐसे कर लेते हैं, 5 0 6 0 और 7 0। मतलब क्या कि इसका देखिए, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलिनियर पॉइंट हो गया। मतलब ए बी सी हमारा क्या हो गया, कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक लाइन में आ रहा है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, ये क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पॉइंट ए 1 1 बी -2 7 सी 3 -3 आर कॉलिनियर पॉइंट। तो क्या है, हमें बताना होगा कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे करके ले लेते हैं, तो ये इधर आ गया, तो ये इधर आ गया, इधर पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, बीच में लिए हैं और इसको इस साइड रख लिए हैं। ठीक है, वो अपने अनुसार कैसे भी करिएगा तो आंसर आएगा। ठीक है आपका, तो हमारा बी क्या हो गया, -2 और 7, यहाँ से ए का वैल्यू 1 और सी आ गया 3 और -3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला निकाल से ए बी ए सी और बी सी निकालेंगे। यहाँ से देखिए तो ए बी क्या आ रहा है हमारा, ए बी आएगा हमारा √-2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √, ये 9 प्लस 36 ये हो जाएगा √45, तो ये हो जाएगा 3√5 यूनिट। 3√5 यूनिट हो गया। अगर AC का बात करें तो AC हमारा क्या है, AC हम लोग निकाल सकते हैं √, ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर प्लस ये -3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √20, तो ये हो जाएगा 2√5 यूनिट हो गया। उसी तरह BC हमारा क्या आ जाएगा, तो BC हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। BC हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 3 -2 का स्क्वायर प्लस फिर -3 -7 का स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा कितना, ये 3 या प्लस 2 3 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 7 3 10
10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा हमारा रूट 125। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 25 × 5, तो ये हो जाएगा 5√5 यूनिट। अब देखिए एक कंडीशन आ गया हमारा 3√5 2√5, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि BC जो होगा वो क्या होगा, AB + AC होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए ये BC क्या आ गया, 5√5 आ गया, और AB कितना था, AB हमारा 3√5 था, और प्लस AC क्या है, 2√5 है। तो यहाँ पे देखिए 5√5 = 5√5 ये भी आ गया। यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि LHS = क्या है, RHS। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट A11 B -27 C 3 R कॉलिनियर पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला के साथ मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।